ने उसी तरह झुके हुए कहा, पर उसकी आवाज़ डूबी हुई थी। सोनू ने पूछा, कब? जब मैं स्कूल जाता था। लड़के के स्वर में उदासी थी। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो किसी सुनसान रात में पहाड़ पर लगे पेड़ों पर बर्फ गिर रही हो। सोनू ने फिर पूछा, कौन थी? मेरे साथ ही पढ़ती थी, और मेरे साथ वही होता था जो अभी आपने कहा ना कि पूर्णमासी के चांद को देखकर पेड़ों को हो जाता है। खूब बात होती होंगी तब तो उससे। सोनू ने शरारत के लहजे में पूछा। नहीं, बात तो एक बार भी नहीं हुई। हिम्मत ही नहीं होती थी, और वो भी शायद बात करना नहीं चाहती थी। लड़के की आंखें बुझ गई थीं। चलो, अब जब स्कूल जाना शुरू करो तो सबसे पहले उससे जाकर बात करना, और नहीं कर पाओ तो मुझे ले चलना, मैं तुम्हारी तरफ से बात कर लूँगा। ठीक है? सोनू ने लड़के के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों मजाक करते हो सोनू भैया? अब कहाँ जा पाऊँगा मैं स्कूल? अब तो शायद मम्मी के पास चला जाऊँगा। कहते हुए लड़के ने सिर पर रखा सोनू का हाथ लेकर गोद में रख लिया और दोनों हाथों में दबा लिया। सोनू उसके बालों को सहलाता रहा। कुछ देर बाद जब उसको लगा कि लड़का सो गया है, तो उसने आहिस्ता से लड़के का सिर अपनी गोद से उठाकर तकिए पर रखा, उसे चादर उड़ाई और अपने पलंग पर आकर लेट गया। अगले दिन से लड़के की तबीयत बिगड़ने लग गई थी। तेज बुखार में बड़बड़ाता रहता था। सोनू ने सुना कि उसकी बड़बड़ाहट में बार बार मम्मी शब्द आ रहा है। नर्सिंग होम से कई बार डॉक्टर आकर लड़के को देखकर जा चुके थे। बुखार के तीसरे दिन जब डॉक्टर सिन्हा लड़के को देखकर वापस जा रहे थे, तब सोनू ने पूछा था, कोई डरने की बात तो नहीं है ना सर? डरने की बात तो है, अब इसे अस्पताल में शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ये रिकवर हो ही नहीं पा रहा है। डॉक्टर सिन्हा ने पूछा, इसके पिता कब तक आ जाएंगे? बस शायद परसों तक आ जाएंगे, सर्वेंट बता रहा था कि उनका फ़ोन आया था। सोनू ने जवाब दिया। ठीक है, उनके आते ही इसे शिफ्ट कर देंगे, तब तक ध्यान रखना, कुछ भी हो तो तुरंत खबर करना। कहते हुए डॉक्टर सिन्हा चले गए। सोनू आकर लड़के के सिरहाने बैठ गया और धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगा। कुछ देर बाद लड़का कसमसाया और उसने आंखें खोल दी। सोनू को देखा तो मुस्कुरा दिया। उठ गए? चलो अच्छा किया, शाम भी हो गई है। लड़का कुछ देर तक सोनू को देखता रहा, फिर बोला, सोनू भैया, क्या अब मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगा? क्यों नहीं देख पाओगे? मुझे उसका पता या टेलीफोन नंबर दो, अभी बुला लेता हूँ। वो तो मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो, मैं कल स्कूल जाकर पता कर लूँगा और उसको बुला लाऊंगा, ठीक है? सोनू ने लड़के का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा। लड़का फिर अचानक बोला, सोनू भैया, आज पूर्णिमा है ना? आज आपने कुछ दिखाने को कहा था। हाँ भाई, दिखा दूंगा, रात तो होने दो। सोनू भैया, मैं अपनी मम्मी को भी देखना चाहता था, पर नहीं देख पाया। ये सब मेरे साथ ही। कहते कहते लड़का चुप हो गया। चलो, आज दिखा दूंगा। जब चांद पूरा होगा ना, तब उसमें तुमको अपनी मम्मी भी दिखेंगी और वो भी, और वो सब दिखेंगे जिनको तुम प्रेम करते हो। सच? पर मैं उनको छू तो नहीं पाऊंगा ना? लड़का फिर उदास हो गया। क्यों नहीं छू पाओगे? जब चांद को देखो तो मेरी इस हथेली को छू लेना, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम उन सब को छू रहे हो जिनको तुम प्रेम करते हो। सोनू ने अपनी हथेली दिखाते हुए कहा। ठीक है। लड़का फिर उत्साह में भर गया। रात को लड़के को सोनू ने गोद में उठाकर खिड़की पर बिठा दिया, क्योंकि तब तक उसके चलने फिरने की ताकत बिल्कुल छीन हो गई थी। देखो, वो पूरा पीला चांद। अमलतास के 2 पेड़ों के ऊपर दिख रहे चांद की ओर इशारा करते हुए सोनू ने कहा। लड़के ने सिर उठाकर चांद को देखा। देखो उसमें अपनी मम्मी को, दिख रही है ना? सोनू ने पूछा। लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, अब आंखें बंद करके मेरी इस हथेली को छुओ। सोनू के कहते ही लड़के ने वैसा ही किया।
थोड़ी देर बाद लड़के ने हथेली को खींचकर अपने चेहरे से सटा लिया। कुछ ही देर में सोनू की हथेली भीग गई। सोनू ने लड़के की आंखें पोंछी और फिर कहा, चलो अब फिर देखो चांद को, अब वो दिखेगी। लड़के ने फिर चांद को देखा। दिखी? सोनू ने पूछा। लड़के ने फिर हाँ में सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली और सोनू की हथेली को फिर चेहरे से लगा लिया। अब की बार सोनू को हथेली पर नमी की जगह आंच का एहसास हुआ, लड़के की गर्म सांसों की आंच का एहसास। आंच धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बढ़ते बढ़ते अचानक एकदम ठंडी हो गई और हथेली पर सांसों के टकराने का एहसास भी बंद हो गया। सोनू ने देखा दूर आसमान पर एक सितारा टूटा और रोशनी की लकीर छोड़ता हुआ चांद की तरफ बढ़ा। चांद के ठीक पास आकर वो सितारा बुझ गया, मानो चांद को छूकर खामोश हो गया हो। सोनू ने आहिस्ता से लड़के का चेहरा हथेली पर से हटाया। लड़का उसकी बाहों में झूल गया। हवा बिल्कुल ठहर गई थी, मगर रात रानी के छोटे छोटे फूल चुपचाप आंसुओं की तरह टप टप करके जमीन पर टपक रहे थे।